स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस में। हमारी एक इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही, जैसा कि आप जानते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का वर्गीकरण, जहां हमने हिमालय के कई पार्ट्स को पढ़ लिया है, जिसमें आपने देखा कि हमने हिमालय के जो चार भाग हैं, चार पार्ट्स पढ़े जाते हैं, उनको अच्छे से कंफर्मली पढ़ लिया है। वो कौन से थे? बृहत हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन चारों को पढ़ने के बाद अब हम हिमालय के अलग अलग पोर्शंस को पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर आप देखते हैं कि हिमालय के चार अलग अलग पोर्शंस हैं। उसमें सबसे पहले आता है कश्मीर हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, फिर आता है असम हिमालय। तो सभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले तमाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और साथ दीजिए, और आज की इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, ताकि आपको आज का जो ये सेगमेंट है, जो आज ये सीरीज शुरू हो रही है, आज जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय जिसे कहते हैं, और उसके बाद हम कुमाऊं हिमालय पर भी बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं लेकर आया हूं जिनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। स्टडी मतलब देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर हिमालय के बारे में, ये महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिख रखे हैं। बात करेंगे कुमाऊं हिमालय पर, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं और वहां पर कुछ पॉइंट्स हैं। इन सभी को डिटेल में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और इंडियन मैप, फिजिकल मैप के थ्रू भी इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए जल्दी से सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो कश्मीर हिमालय या कुमाऊं हिमालय है वो भारत के मैप में कहां पर पड़ता है। तो आइए जल्दी से मैप में चलते हैं, वहां से समझते हैं और उसके बाद आपको इसकी डिटेल आगे बताई जाएगी। तो आइए चलते हैं मैप में। तो आइए हम लोग मैप लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह हम कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या कुमाऊं कश्मीर और पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय को फिगर आउट करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आप मैप देख पा रहे हो तो मैप में आपको ये भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। ये भारत का नक्शा है, ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत, ये उत्तर पूर्व भारत और ये है आपका पश्चिम भारत। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। बात हो रही है हमारे हिमालय के क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, ये हिमालय का पूरा भाग है। यहीं पर हिमालय के चारों लेयर्स पाई जाती हैं, जिनका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। दोबारा जल्दी सुन लीजिए। सबसे ऊपरी लेयर को हिमालय की कहते हैं ट्रांस हिमालय, जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो पुराना वीडियो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में उसको आप मिल जाएगा आपको। सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय या बृहत हिमालय। उसके नीचे वाली लेयर को कहते हैं महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय के नीचे आपको लघु हिमालय या मध्य हिमालय मिलता है और मध्य हिमालय के नीचे शिवालिक हिमालय मिलता है। तो ये कुल मिलाकर चार पार्ट्स हिमालय के हो गए। अब इसको जब हम पढ़ते हैं, चूंकि हिमालय यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, तो हिमालय के कई सेगमेंट्स अब हम लोग अलग अलग एरिया वाइज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के चार प्रमुख भाग, उसमें से कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और इधर असम हिमालय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चार, जिसमें से आज दो सेगमेंट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला होगा कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय और दूसरा होगा कुमाऊं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बात करने जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मैप में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये जो कश्मीर हिमालय है, इसी को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं, और इसके नीचे उत्तराखंड हिमालय पड़ता है, जिसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इन दोनों एरियाज के उन सभी पॉइंट्स पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वो चाहे क्वेश्चन श्रेणियों को लेकर हो, चोटियों को लेकर हो, नदियों को लेकर हो, घाटियों को लेकर हो, या वहां पर कोई भी झील हो, वहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल सही होकर रहेगा, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया साथी। तो आइए जल्दी से मैप हटाते हैं और आगे हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है,
तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने बोर्ड पर। अब बोर्ड में हम लोग जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं कश्मीर और कुमाऊं हिमालय को लेकर, उन सभी पर जल्दी से डिस्कशन शुरू करते हैं ताकि आप सभी को उन सभी पॉइंट्स को लेकर मिल जाए। और हाँ, मैं आप सभी से प्लीज ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग पेन पेपर मैप्स लेकर बैठा करिए। अगर ज्योग्राफी मैप से पढ़ते हैं, पॉइंट्स आउट करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको, ठीक है। प्लीज ऐसा जरूर करें, ठीक है। देखिए जल्दी से पेन पेपर उठा लीजिए। हिमालय का वर्गीकरण है, चैप्टरल कंडीशन शुरू हो रही है, तो प्लीज उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए कश्मीर हिमालय, जैसा कि अभी मैप में अपने आपको पढ़ाया, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर अलग से पढ़ भी सकते हैं। कश्मीर हिमालय में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जरा देख लेते हैं क्या क्या है वो। सबसे पहले लिखकर आ रहा है सतलुज और सिंधु नदी के बीच में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कश्मीर हिमालय का वो कौन सा भाग है जो सतलुज और सिंधु नदी के बीच में पाया जाता है, उसका नाम है कश्मीर हिमालय, ठीक है। जब हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय की, तो जो रोहतांग जो रॉकस ताल है, वहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है सिंधु, और नीचे बहती है सतलुज। इन दोनों के बीच का एरिया होता है कश्मीर हिमालय, ठीक है, जिसे आप पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। चूंकि ये जो सतलुज नदी है वो पाकिस्तान में भी जाती है, सतलुज नदी भारत के पंजाब होते हुए पाकिस्तान में भी पहुंचती है। आइए बात करते हैं कि ये कितने किलोमीटर की लेंथ है इसकी, तो ये 560 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। अब अगर हम बात करें कि क्या ये सिर्फ कश्मीर में ही पाया जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं। इसका जो विस्तार है, इसकी जो ब्रेथ है, फैलाव, वो नीचे हिमाचल प्रदेश तक फैला है। नीचे हिमाचल प्रदेश तक ये भाग इसका फैला हुआ है, इसीलिए ये कश्मीर में भी पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी इसका पार्ट फैला हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस जो हिमालय का जो भाग है, इसमें कितनी महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो जास्कर है, काराकोरम है, लद्दाख है, पीर पांजाल श्रेणी आती है इसमें, ठीक है। नंदा देवी भी इसी में आपको मिल जाएगी, ठीक है। काराकोरम जो कि एकदम आपके नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। बात करें अगर जास्कर की, ये नॉर्थ में पड़ेगी। लद्दाख ये जास्कर के साउथ में होगी। पीर पांजाल भी वेस्ट में पड़ जाएगी आपके, और नंदा देवी आपके नीचे ईस्टर्न वेस्ट के इलाके में पड़ती है। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्लेशियर कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो यहाँ पर आपके बालतोरा और सियाचिन नाम के ग्लेशियर है। सियाचिन वही दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर युद्ध स्थल है जहां पर। अब हम बात करेंगे जहां पर श्रेणियां होती हैं, पर्वत होते हैं, वहां पर झरने होते हैं, और झरनों से पानी जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन कौन सी झील है, तो यहाँ पर आपकी डल और वूलर झील है जो मीठे पानी की झील है, ठीक है। इस क्षेत्र में जाफरान की खेती होती है, ये मैंने आपको बताया। जाफरान की खेती कश्मीर हिमालय या कश्मीर के भाग में होती है। कुछ हिस्सा इसका हिमाचल में भी आता है, तो वहां पर भी होती है, ठीक है। जल्दी से एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। कश्मीर हिमालय में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किन नदियों के बीच में है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में। इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार है 560 किलोमीटर। पूछा जा सकता है कश्मीर हिमालय भारत के किन राज्यों में फैला है, तो कश्मीर हिमालय भारत के 2 राज्यों में फैला हुआ है। उनका नाम है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। पूछा जा सकता है आपसे कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण श्रेणियां आती हैं, तो कश्मीर हिमालय में कई महत्वपूर्ण श्रेणियां आती हैं जिनका नाम है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पांजाल। ये कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां इसमें आती हैं। अगर पूछा जाए इनसे कौन सी, यहां पर कश्मीर हिमालय में कोई महत्वपूर्ण झील भी है क्या, तो यस, यहां पर 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं मीठे पानी की, और कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं खारे पानी की भी। तो महत्वपूर्ण झीलें हैं मीठे पानी की, उनका नाम है डल और वूलर। अगर बात करें इस एरिया में, इस क्षेत्र में, कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खेती होती है, तो महत्वपूर्ण खेती 2 होती हैं। फलों में सेब की, और दूसरी चीजों में अगर बात करें तो जाफरान की यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये रहा कश्मीर हिमालय, जिसे हम पंजाब हिमालय के भी नाम से जानते हैं। आइए जल्दी से बात कर लेते हैं कुमाऊं हिमालय, जिसे उत्तराखंड हिमालय भी कहा जाता है। बात करते हैं उत्तराखंड हिमालय या कुमाऊं हिमालय की, तो इसे उत्तराखंड हिमालय भी कहा जाता है। अब
ये सतलज से काली नदी तक फैला है। सतलज नदी वही नदी जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर रहती है, वहां से बहते हुए पंजाब तक आती है। अब सतलज से पार करते हुए ये आपको कहां तक मिलने वाली है? काली नदी तक। ये जो पोर्शन है काली नदी तक, ये इलाका कहलाता है कुमाऊं हिमालय का, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है 320 किलोमीटर का क्षेत्र है, जबकि वो 560 किलोमीटर का था। इसकी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी सर्वोच्च चोटी की तो नंदा देवी है, जबकि हम अगर कश्मीर हिमालय की बात करें सर्वोच्च चोटी की तो वहां K2 है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो मौजूदा POK में स्थित है। और पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसके पश्चिम के भाग को गढ़वाल और इसके पूर्वी भाग को हम कुमाऊं कहते हैं। कुमाऊं हिमालय का जो पश्चिम का भाग है उसको गढ़वाल, जबकि पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं? कुमाऊं कहते हैं या कुमाऊं हिमालय कहते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं इसकी प्रमुख चोटियों की, तो इसमें कई प्रमुख चोटियां हैं। नंदा देवी के अलावा नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, और भी अगर कई चोटियों को हम बात करें तो इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत और यहाँ पर त्रिशूल जैसी कुछ महत्वपूर्ण चोटियां भी शामिल हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर यमुनोत्री और गंगोत्री की। यहां से ही यमुनोत्री और गंगोत्री जो है स्थित है, जहां से यहां से गंगा और यमुना नदियां निकलती हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर नैनीताल, भूमताल, सातताल नामक झीलें भी हैं। कहा जाता है कि जो ताल नामक झीलें हैं वो सब की सब कहां हैं? उत्तराखंड में हैं, और जो नाग नामक झीलें हैं वो सब की सब कहां हैं? वो कश्मीर में पड़ती हैं। बात करें अगर यहाँ पर कुछ पासेस की, दर्रों की, तो यहाँ पर प्रमुख दर्रे हैं नीति और माना। जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ के प्रमुख दर्रों का नाम है माना और नीति। तो आज ही जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुमाऊं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय का। जब हम उत्तराखंड हिमालय की बात करते हैं और कश्मीर हिमालय की उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय से तुलना करते हैं, तो जल्दी से देख लीजिए। अगर हम कश्मीर हिमालय की बात करें तो इसका क्षेत्र कहाँ है? कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। जबकि हम कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड में। इसीलिए इसको हम पंजाब हिमालय भी कहते हैं और इसे उत्तराखंड हिमालय भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके विस्तार की, कश्मीर हिमालय के विस्तार की। तो कश्मीर हिमालय फैला है 560 किलोमीटर में, जबकि कुमाऊं हिमालय फैला हुआ है आपका 330 किलोमीटर में। जैसे कि आपने भी पढ़ा, मेरे पीछे लिखा हुआ भी है, नोट्स आप बना रहे होंगे, उम्मीद है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके और आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे यहां से कोई श्रेणी भी निकलती है क्या? तो डेफिनेटली यहाँ पर श्रेणियां हैं कश्मीर हिमालय में। नाम थी आपकी काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख। जबकि यहाँ पर आपको कोई श्रेणियां नहीं मिलने वाली, बहुत ज्यादा श्रेणी नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और आता है यहाँ पर, कश्मीर हिमालय नीचा है जबकि कुमाऊं हिमालय ऊंचा है। इसके यहाँ पर ऊंचे पर्वत है, इसी वजह से कश्मीर हिमालय में सिर्फ एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, K2, और यहां पर आप देखेंगे नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी कुछ प्रमुख ऊंची ऊंची चोटियां हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय में झीलों की। तो यहाँ पर कई झीलें हैं, मीठे पानी की नाम है डल और वुलर। जबकि हम बात करते हैं कुमाऊं हिमालय में, यहाँ पर आपको झीलों की जगह पर झीलें मिलती हैं, उनका नाम है सातताल, नैनीताल, सूताल और यहाँ पर भूताल भी मिलती है, जिसे भूमिताल भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ की प्रमुख चोटियों की। जैसे कि अभी हमने कहा नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल वगैरह यहाँ पर प्रमुख चोटियां हैं। अब हम बात करते हैं इसके पश्चिमी यहाँ पर पासेस की। सबसे पहले बात कर लें तो अगर हम पासेस की बात करें, कश्मीर हिमालय में पासेस जो है रोहतांग वगैरह मिल जाएंगे आपको। जबकि हम कुमाऊं हिमालय में बात करें तो माना और नीति मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय के कुछ हिस्सों की। तो इसके टॉप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में काराकोरम मिलता है, जबकि कश्मीर हिमालय के नॉर्थ में आपको मिलता है लद्दाख, और नीचे आपको मिलता है इसके जास्कर। जब इसी तरह कुमाऊं हिमालय की अगर हम बात करें तो कुमाऊं हिमालय के पूर्व को और पश्चिम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जबकि पश्चिमी कुमाऊं हिमालय है उसको गढ़वाल और पूर्वी इलाके को कुमाऊं के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट
इन कम शब्दों में आपने ये कश्मीर हिमालय और ये कुमाऊं हिमालय बहुत बड़े स्तर तक तैयार किया हुआ है। उम्मीद है ये बात आपको जरूर पसंद आएगी। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक लाइक तो बनता है इस मेहनत के लिए। आगे के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम लिंक पर मिल जाएगा आपको। बात करिए, कुछ बताइए कैसा अनुभव रहा, कुछ और आपको पढ़ना हो उसके बारे में बताइए। आने वाली तमाम जो नोटिफिकेशन वैकेंसीज आने वाली हैं उन सभी के लिए यहाँ पर आपको जो है वीडियोस मिलने वाले हैं, टीचिंग्स मिलने वाले हैं। आप कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट मत करें, सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में मिलने वाला है। फिर वो बात करूं मैं चाहे यूपी लेखपाल की, वीडियो की, या आने वाली किसी भी राज्य स्तरीय, केंद्रीय स्तरीय नौकरियों की, सब कुछ मिलने वाला है। एक अपील, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले कोई भी वीडियो में परेशानी ना हो, फौरन आपको वीडियो मिल जाए। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।